सो हेलो सो आज हम लोग पढ़ेंगे ईएनटी का एक लौता टॉपिक दैट इज़ ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस को अभी इधर से स्टार्ट करते हैं कि ईसोफेगस का पूरा पेज, ये एक ईएनटी का जो टॉपिक है ये 2 पेज का चैप्टर है। ठीक है, 2 पेज का चैप्टर है। इसको हम लोग सिर्फ 10 मिनट में या फिर विदिन 5 मिनट्स कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को निपटा दें। सो देखो, सबसे पहले तो 25 सेंटीमीटर का ये ईसोफेगस का ओवरऑल लेंथ होता है। ठीक है, उसको आपको नहीं जानना। सो जो जानना है वो आपका है कि कहाँ से शुरू होता है, मुझे लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स दैट इज C6। ठीक है, C6 याद रखना। और फिर जाता कहाँ पे है T11, दैट इज T11 तक जाता है, दैट इज अ फंडस और द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक। सो T11, सो C6 से T11 इतना आपको जानना हो गया। C6 से T11 अब खत्म कहानी। अब उसके बाद ये ईसोफेगस जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इंक्लाइंड होता है, खत्म कहानी। उसके बाद ये होता कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में इंक्लाइन होता है, T7 में होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन आपका T7 में आता है। देन तुम्हारा इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूशंस इधर लिखा है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन, उसका लोकेशन देख लो। सबसे पहले तो जो आपका फेरेंजो ईसोफेजियल जंक्शन है उधर होगा। दूसरा आपका आर्च ऑफ एओर्टा और जो लेफ्ट ब्रोंकस है जिसका क्रॉस सेक्शन होगा ना, आर्ट ऑफ एयर का ये है आर्क ऑफ एओर्टा और लेफ्ट ब्रोंकस, उन दोनों का क्रॉस सेक्शन में होगा। और तीसरा तुम्हारा हो जाएगा डायफ्राम में जब इंसर्ट करता है ये वाला। ठीक है, इधर इधर और इधर। ठीक है, तुम्हारा 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गया। फिर उसका लेयर्स, अभी यूसोफिकस का अगर तुम बाहर से देखो तो सबसे पहले तो म्यूकोसा आ जाएगा। ठीक है, म्यूकोसा आ जाएगा। उसके बाद तुम सब म्यूकोसा आ जाएगा और उसके अंदर में तुम्हारा आ जाएगा मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में भी 2, इट इज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और फिर उसके बाद फाइब्रस लेयर। ठीक है, फाइब्रस लेयर विच फॉर्म द लूज ऑफ कवरिंग ऑफ द ईसोफेगस। ये फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। ठीक है, मतलब कि म्यूकोसा मतलब कि अंदर से बाहर तक, अंदर से बाहर। सो म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर, फिर उसके बाद फाइब्रस लेयर। ओके, फिर उसके बाद देखो नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई का हर चीज़ का दो नर्व सप्लाई होता है। एक तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक, एक तुम्हारा सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक तुम्हारा वेगस नर्व से आता है, और जो सिंपैथेटिक है सिंपैथेटिक ट्रंक से। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज ईसोफेगस ऑब्वियसली तुम्हारा थोरासिक रीजन में है तो सब थोरासिक हो जाएगा, एब्डोमिनल हो जाएगा और फिर सर्वाइकल हो जाएगा, खत्म कहानी। अब देखो तो अभी आते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी में। सबसे पहले तो जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो क्यों होता है, मतलब वो क्यों यह है, ये इज़ जस्ट बॉर्डर ऑफ ईसोफेगस एंड इज ये आपका स्वालोइंग को, मतलब कि ड्यूरिंग इट्स इज अ फंक्शन ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वालोइंग का ये मतलब कि इट्स मेन फंक्शन इज ड्यूरिंग स्वालोइंग। द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज ड्यूरिंग द रिफ्लक्स ऑफ द ईसोफेगस ना हो टू प्रिवेंट रिफ्लक्स। ओके, देन कम्स तुम्हारा फिजियोलॉजी ऑफ स्वालोइंग। तुम्हारा ओवरऑल 3 फेजेस है। सबसे पहले तो ओरल ऑफ द बकल फेज, दैट इज जो कि माउथ के अंदर हो रहा है। ठीक है, द ओरल ऑफ द बकल फेज। देन कम्स द फेरेंजियल फेज। फेरेंजियल फेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इस फेज के अंदर ओवरऑल ए सीरीज ऑफ रिफ्लेक्स इज टेकिंग प्लेस। और वो सीरीज ऑफ रिफ्लेक्स सबसे पहले तो क्लोजर ऑफ द नासोफेरिंग्स होता है, उसके बाद क्लोजर ऑफ द ओरोफेरिंग्स होता है, उसके बाद क्लोजर ऑफ द लैरिंग्स एंड देन क्लोजर ऑफ द फेरेंजियल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द क्रिकोफेरिंग्स। ठीक है, सो क्लोजर ऑफ द फेरेंजियल मसल्स एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द क्रिकोफेरिंग्स ये होता है लास्ट। सो सबसे पहले नेसोफेरिंग्स, फिर उसके बाद ओरोफेरिंग्स, फिर उसके बाद लैरिंग्स और फिर लास्ट दैट इज अ फेरेंजियल मसल्स एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द क्रिकोफेरेंस। क्रिकोफेरेंस क्लोजर होने के बाद आपका आ जाता है ईसोफेजियल फेज। ईसोफेजियल फेज में मेनली आपका ईसोफेजस में फूड अंडर होता है, मतलब कि एंटर करता है एंड देन द फूड इज पास्ड ऑन थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स दैट इज पासिंग द बोलस डाउन द स्टोमक। ठीक है, सो ये तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा पासेज ऑफ द स्टोमक ईसोफेगस में। ईसोफेगस से जब स्टोमक में घुस गया, सो टू प्रिवेंट द गैस्ट्रिक, मतलब कि जो स्टोमक से फूड है, फूड को प्रिवेंट करना, मतलब कि फूड को ईसोफेगस में जाने से प्रिवेंट करता है कौन, 6 चीज़ें हैं। सो 6 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है लोअर मोस्ट स्फिंक्टर। देन कम्स नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर, बिकॉज डायफ्राम के नीचे आपका जो प्रेशर होता है इंटरथोरेसिक प्रेशर इज नेगेटिव एंड द अबव द डायफ्राम इट इज पॉजिटिव, उसको जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पिंच कॉक इफेक्ट होता है ऑफ द डायफ्राम। ओके, देन कम्स द म्यूकोशल फोल्ड्स, बहुत सारा फोल्ड्स है उसकी वजह से उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। देन कम्स द ईसोफेगो गैस्ट्रिक एंगल, एक जो मैंने बोला था ईसोफेगो गैस्ट्रिक एल शेप लेफ्ट साइड एंगल होता है वो, एंड देन स्लाइट पॉजिटिव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। सो इंट्रा थोरासिक प्रेशर इज नेगेटिव एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज पॉजिटिव। सो दिस इज द रीजन, द 6 रीजन। सबसे पहले तो क्या होगा, गैस्ट्रो ईसोफेजियल